हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। गोस्वामी तुलसीदास जी एक हिंदू संत, कवि, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और दार्शनिक थे। हिंदू धर्म अपनी पटरी से किनारे जा रहा था और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी समय श्री रामचरितमानस की आसान भाषा में, अवधी भाषा में रचना कर उसे जन जन तक पहुंचा दिया, जो आज भी घर घर में लोकप्रिय है और भगवान राम की कथाएं गाई जाने लगी। वह हनुमान चालीसा जो आज हर हिंदू बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। वह रामानंद की गुरु परंपरा में रामानंदी समुदाय के थे। तुलसीदास जी जन्म से एक सरयू पारे ब्राह्मण थे। उन्हें वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। वे अपनी मृत्यु तक वाराणसी में रहे। उनके नाम पर तुलसी घाट का नाम रखा गया है। हिंदी साहित्य के बहुत ही महान कवि उन्होंने संकट मोचन मंदिर की स्थापना की थी। गोस्वामी तुलसीदास महान कवि, संत, समाज सुधारक, दार्शनिक और बहुत सारी लोकप्रिय पुस्तकों की रचना की। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और महान महाकाव्य रामचरितमानस उन्होंने लिखा। उन्हें हमेशा वाल्मीकि के अवतार के रूप में सराहा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन बनारस में बिताया। तुलसीदास जी को माँ के गर्भ में 12 महीने लग गए। तब तक वे अपनी माँ के गर्भ में ही रहे थे और जन्म के समय वो 5 साल के बच्चे जैसे दिखते थे। उनके जन्म से ही 32 दांत थे और अपने जन्म के बाद वह रोने की बजाय राम का जाप करने लगे, इसीलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर में 13 अगस्त 1532 में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास अपने जन्म के समय रोए ही नहीं और 32 दांतों के साथ पैदा हुए। अपने जन्म के बाद वे राम राम करने लगे थे। उनके जन्म के बाद चौथी रात उनके पिता का देहांत हो गया और वे दुर्भाग्यशाली माने जाने लगे। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं, कवितावली और बिन्न पत्रिका में बताया है कि कैसे उनके माता पिता ने उनके जन्म के बाद उनका परित्याग कर दिया गया था। चुनिया, उनकी माँ हुलसी की दासी, तुलसीदास जी को अपने शहर हरिपुर ले गई, उनकी देखभाल की और महज 5.5 साल तक उसकी देखभाल करने के बाद वह भी भगवान को प्यारी हो गई। उस घटना के बाद राम बोला यानी तुलसीदास जी एक गरीब अनाथ के रूप में रहते थे। भिक्षा मांगने घर घर जाया करते थे। देवी पार्वती ने रामबोला की देखभाल के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया था। उन्होंने स्वयं अपने विभिन्न कार्यों में अपने जीवन के कुछ तथ्यों और घटनाओं को बताया है। उनके जीवन में 2 प्राचीन स्रोत क्रमशः नाभादास, प्रियदास द्वारा रचित भक्तमाल और भक्ति रसबोधिनी है। स्वयं नाभादास जी ने अपने लेखन में तुलसीदास जी के बारे में बताया है कि वे वाल्मीकि के अवतार हैं। प्रियदास ने तुलसीदास जी की मृत्यु के 100 साल बाद अपने लेखन की रचना की और तुलसीदास जी के 7 चमत्कार और आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया। तुलसीदास जी की 2 और आत्मकथाएं भी हैं, जिसमें कि गोसाई चरित और जिसकी रचना बेड़ी माधव दास ने 1630 में की थी और दास निदास यानी भवानी दास ने 1770 के आसपास इसको रचा था। राम बोला यानी तुलसीदास जी को विरक्त दीक्षा दी गई। उन्हें नया नाम तुलसीदास मिला। उनका उपनयन नरहरिदास द्वारा अयोध्या में किया गया जब वे सिर्फ 7 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी पहली शिक्षा अयोध्या में शुरू की। उन्होंने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि उनके गुरु ने उन्हें बार बार रामायण सुनाई थी। जब वे 15-16 वर्ष के थे तब वे पवित्र शहर वाराणसी आए और वाराणसी के पंचगंगा घाट पर अपने गुरु शेष सनातन से संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य और दर्शन, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष इत्यादि का ज्ञान प्राप्त किया। तुलसीदास जी अपनी तीव्र बुद्धि के कारण यह सब ग्रंथ, वेद,
सब कुछ ग्रहण करते चले गए। अध्ययन के बाद वह अपने गुरु की अनुमति से चित्रकूट आ गए, अपने परिवार के साथ रहने लगे और रामायण की कथा सुनाने लगे। इस बीच तुलसीदास जी का विवाह हुआ रूपवती रत्नावली के साथ। रत्नावली का दूसरा नाम बुद्धिमती था। तुलसीदास ने बुद्धिमती से 1526 ईस्वी में ज्येष्ठ मास में विवाह किया और यह जोड़ा राजापुर में रहता था। उनका इकलौता पुत्र तारक शैशवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वह उससे एक क्षण भी अलग नहीं रह सकते थे। एक दिन रत्नावली बिना बताए अपने पिता के घर चली गई। तुलसीदास जी रात को चुपके से अपने ससुर के घर उनसे मिलने गए। इससे रत्नावली में शर्म की भावना पैदा हुई और उन्होंने तुलसीदास जी को झिड़क कर कहा, मेरा शरीर मांस और हड्डियों का एक जाल है। यदि आप भगवान राम के लिए मेरे गंदे शरीर के लिए अपने प्यार का आधा भी विकसित कर देंगे तो आप निश्चित ही संसार के सागर को पार करेंगे और अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। और बस यही शब्द तो तुलसी के हृदय में तीर की तरह घुस गए। वही वहाँ एक पल भी नहीं रुके और पलट गए। उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और एक तपस्वी बन गए। उन्होंने तीर्थ के विभिन्न पवित्र स्थानों का दौरा कर 14 वर्ष बिताए। तुलसीदास जी का वाल्मीकि अवतार माना जाता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को बताया था कि वाल्मीकि कलयुग में कैसे अवतार लेंगे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान वाल्मीकि के पास रामायण गाते हुए सुनने के लिए जाते थे। रावण पर भगवान राम की विजय के बाद हनुमान हिमालय में राम की पूजा करते रहे। तुलसीदास जी भगवान हनुमान से कब मिले? तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में भगवान हनुमान से मुलाकात होने का जिक्र किया है। तुलसीदास जी की पहली मुलाकात जब वाराणसी में हुई तो वे भगवान हनुमान के चरणों में गिर गए और बोले, मुझे पता है आप कौन हैं, इसीलिए मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है और आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान हनुमान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान के सामने अपनी भावना व्यक्त की और राम को एक दूसरे का सामना करते देखना चाहते हैं, ऐसा कहा। हनुमान जी ने उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, चित्रकूट जाओ और तुम वास्तव में राम को देखोगे। हनुमान जी के निर्देश के अनुसार वे चित्रकूट के रामघाट स्थित आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब वे कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा पर गए तो उन्होंने 2 राजकुमारों को घोड़े पर सवार देखा, लेकिन भेद नहीं कर सका। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वे भगवान हनुमान द्वारा राम और लक्ष्मण थे। तो वे निराश हो गए और उन्हें पक्का पता चल गया कि वे भगवान राम और लक्ष्मण ही थे। इन घटनाओं का वर्णन स्वयं तुलसीदास जी ने गीतावली में किया है। अगली सुबह जब वे चंदन का लेप बना रहे थे तब उनकी फिर से राम से मुलाकात हुई। राम उनके पास आए और चंदन के लेप का एक तिलक मांगा और इस तरह उन्होंने राम को स्पष्ट रूप से देखा। तुलसीदास जी इतने प्रसन्न हुए कि वे चंदन के लेप के बारे में भूल गए। जब राम ने स्वयं तिलक किया और उसे अपने माथे पर लगाया तो तुलसीदास जी के माथे पर भी लगाया। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने चित्रकूट में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है जिससे उन्हें राम जी का दर्शन हुआ। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे माघ मेले में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के दर्शन भी प्राप्त किए। तुलसीदास जी ने तुलसी मानस मंदिर चित्रकूट में सतना भारत में मूर्ति बनवाई थी। फिर उन्होंने वाराणसी के लोगों के लिए संस्कृत में कविता की रचना शुरू की, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने ही उन्हें संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषा में अपनी कविता लिखने का आदेश दिया था। तुलसीदास जी ध्यान में मग्न थे और शिव और पार्वती ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया।
उन्हें अयोध्या जाने और अवधी में अपनी कविता लिखने का आदेश दिया था। जब 1631 में चैत्र मास की नवमी को अयोध्या में रामचरितमानस लिखना तुलसीदास जी ने शुरू किया तो उन्होंने 1633 में मार्गशीर्ष महीने में राम और सीता विवाह पंचमी पर 2 साल 7 महीने और 26 दिनों में रामचरितमानस का अपना लेखन पूरा किया। वह वाराणसी आए, काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को महाकाव्य रामचरितमानस दिया। तुलसीदास जी की रचनाएं 12 रचनाएं तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। अवधी में रामचरितमानस, रामलला नहछू, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, ब्रज में कृष्ण गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। और इन 12 के अलावा 4 और भी रचनाएं हैं जो तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं और उन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। हनुमान चालीसा, इसमें अवधि में हनुमान जी को समर्पित 40 छंद, 40 चौपाई, 2 दोहे शामिल है। यह हनुमान जी की प्रार्थना है और आज हर हिंदू की जबान पर है। संकट मोचक हनुमान अष्टक, इसमें अवधि में हनुमान के लिए 8 श्लोक हैं। हनुमान बाहुका, इसमें ब्रज में 44 श्लोक हैं जो हनुमान की भुजा का वर्णन करते हैं। भगवान हनुमान से वह उनके हाथ को ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तुलसी सतसई, इसमें अवधि और ब्रज दोनों में 747 दोहों का संग्रह है और 7 सर्गों में विभाजित है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के अलावा और भी अनेक कृतियाँ रची, जिसमें दोहावली, इसमें ब्रज और अवधि में कम से कम 573 विविध दोहा और सोर्थ का संग्रह है। इसमें लगभग 85 दोहे रामचरितमानस में भी शामिल हैं। कवितावली, इसमें ब्रज में कविताओं का संग्रह है। महाकाव्य रामचरितमानस की तरह इसमें 7 पुस्तकें और कई प्रसंग हैं। गीतावली, इसमें 328 ब्रज गीतों का संग्रह है जो 7 पुस्तकों में विभाजित है और सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रकार हैं। कृष्ण गीतावली, इसमें विशेष रूप से कृष्ण के लिए 61 ब्रज गीतों का संग्रह है। 61 में 32 गीत बचपन और कृष्ण की रासलीला को समर्पित है। विनय पत्रिका, इसमें 279 ब्रज श्लोकों का संग्रह है। सभी में से लगभग 43 भजन विभिन्न देवी देवताओं, राम के दरबारियों, परिचारिकों में शामिल होते हैं। इसके अलावा तुलसीदास जी की छोटी कृतियाँ बरवई रामायण में, इसमें बरवई रामायण में 69 श्लोक हैं और 7 कांडों में विभाजित हैं। इसमें अवधि में पार्वती मंगल है, जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का वर्णन करने वाले 164 श्लोकों का संग्रह है। और जानकी मंगल में अवधि में सीता और राम के विवाह का वर्णन करने वाले 216 श्लोकों का संग्रह है। रामलला नहछू, अवधि में बालक राम के नहछू अनुष्ठान, विवाह के पहले पैरों के नाखून काटने को नहछू कहते हैं, का वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न, इसमें अवधि में राम की इच्छा का वर्णन किया गया है, जिसमें 7 कांड 343 दोहे शामिल हैं। वैराग्य संदीपनी, इसमें ब्रज में 60 श्लोक हैं और बोध और वैराग्य की स्थिति का वर्णन करते हैं। तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 में श्रावण के महीने में 80 घाट पर गंगा नदी के तट पर हुई और वे स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। तुलसीदास जी का नाम भारत में सदियों तक अमर रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। तुलसीदास जी की जयंती श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं को मनाई जाती है और रामायण मूल रूप से वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी और विद्वानों के लिए इसे समझना मुश्किल था। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को बहुत आसान और जन जन के बीच में लोकप्रिय कर दिया, अवधी भाषा में लिखकर। तुलसीदास जी की जयंती को इस महान संत की याद में बड़े जोश और उत्साह से मनाया जाता है। यह दिन प्रत्येक हिंदू भक्त को पूरे भारत में रामायण को लोकप्रिय बनाने और लेखक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है।
तुलसीदास की जयंती के दिन पूरे देश में सेमिनार, संगोष्ठी स्कूलों कॉलेजों में आयोजित की जाती है। तुलसी जयंती के शुभ दिन पर श्री रामचरितमानस के विविध पाठ पूरे देश में भगवान हनुमान और राम के मंदिरों में आयोजित किए जाते हैं। तुलसीदास जयंती पर तुलसीदास की शिक्षाओं के आधार पर कई संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं और कई स्थानों पर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। तुलसीदास जी अविश्वसनीय कार्यों को प्रस्तुत करने के अलावा वे महान संत भी थे। जीवन को विभिन्न चमत्कारों के लिए भी जाना जाता था, जिनमें से एक भगवान हनुमान के साथ उनकी मुलाकात और भगवान राम के दिव्य दर्शन भी थे। रामचरितमानस की रचना करते समय भगवान हनुमान ने संत तुलसीदास का पूरा साथ दिया था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने परमात्मा के प्रति भक्ति को विशेष बल दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।